क्या आप जानते हैं कि 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसे क्यों गंवाते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करती हैं। और सबसे खास बात, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस गेम में कैसे जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने स्मार्ट मनी का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन ये होता क्या है? कौन है ये स्मार्ट मनी वाले लोग? और सबसे जरूरी सवाल, हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट मनी क्या है और ये इतनी पावरफुल क्यों है? सबसे पहले समझते हैं कि ये स्मार्ट मनी होते कौन हैं और इनके पास इतनी पावर कैसे आ जाती है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं स्मार्ट मनी, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ और अरबों रुपए की कैपिटल होती है। ये वो लोग हैं जिनके पास पूरी टीम होती है रिसर्च की, डेटा एनालिसिस की और मार्केट को समझने की। इनके पास एडवांस टूल्स होते हैं, इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है लीगली, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इतना बड़ा पैसा होता है कि ये मार्केट को मूव करने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरी तरफ है रिटेल मनी, यानी हम जैसे छोटे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। हम लोग अपनी सेविंग्स से, अपनी लिमिटेड कैपिटल से मार्केट में एंट्री लेते हैं। हमारे पास ना तो वो रिसोर्सेज होते हैं, ना वो इन्फॉर्मेशन होती है और ना ही वो मार्केट मूविंग पावर होती है। अब यहां समझने वाली सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट एक जीरो सम गेम है। मतलब जब किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है। और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं। ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा ट्रांसफर होता है स्मार्ट मनी के पास। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल मनी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। जब पूरा मार्केट बुलिश होता है, सब खरीद रहे होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर सेलिब्रेशन हो रही होती है, तब स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बेच रही होती है। और जब मार्केट क्रैश होता है, पैनिक फैलता है, लोग घबराकर बेच रहे होते हैं, तब स्मार्ट मनी चुपचाप सस्ते दामों पर खरीद रही होती है। ये है असली गेम। और अगर आप इस गेम को समझ गए तो आप भी उन 10% लोगों में आ सकते हैं जो मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट मनी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, 3 फेजेस जो आपको जानने जरूरी हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्मार्ट मनी काम कैसे करती है। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी 3 मेन फेजेस में डिवाइड होती है और हर फेज को अगर आप सही से समझ लें तो आप भी स्मार्ट मनी की तरह सोच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अगर हमको स्मार्ट मनी का गेम समझ आ गया है तो अब सवाल यह है कि हम रियल टाइम में कैसे पता लगाएं कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि अभी कौन सा फेज चल रहा है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सिग्नल्स बताता हूं जो आप खुद चेक कर सकते हैं। सिग्नल नंबर 1, वॉल्यूम एनालिसिस करना सीखिए। वॉल्यूम मार्केट का सबसे ऑनेस्ट इंडिकेटर होता है। अगर प्राइस नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो समझ जाइए कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। नॉर्मल सेलिंग में वॉल्यूम कम होता है क्योंकि छोटे इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बेचते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे होते हैं तो वॉल्यूम स्पाइक करता है। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो ये वीक रैली है, सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये स्ट्रांग मूव है जिसमें स्मार्ट मनी पार्टिसिपेट कर रही है। आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर वॉल्यूम बार्स देख सकते हैं। जब वॉल्यूम एवरेज से 2-3 गुना ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। सिग्नल नंबर 2, ऑर्डर फ्लो और ब्लॉक डील्स देखिए। हर दिन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स की इंफॉर्मेशन आती है। ये वो डील्स होती हैं जहां एक साथ लाखों शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। ये छोटे इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है। अगर किसी स्टॉक में कंसिस्टेंटली एफआईआई या डीआईआई खरीद रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइन है। आप एनएससी या बीएसई की वेबसाइट पर जाकर ये डेटा देख सकते हैं। मनी कंट्रोल, स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स पर भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है। सिग्नल नंबर 3, प्राइस एक्शन को समझिए। अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज़ नहीं है लेकिन अचानक किसी स्टॉक की प्राइस गिर जाती है और फिर तुरंत रिकवर हो जाती है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का साइन हो सकता है। स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस नीचे ले जाती है, रिटेल के स्टॉप लॉसेस हिट करवाती है और फिर खुद उन शेयर्स को खरीद लेती है। इसी तरह अगर कोई स्टॉक किसी लेवल पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब वहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
और अगर वहां से फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं तो समझ जाइए कि मैनिपुलेशन चल रहा है। सिग्नल नंबर 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर फोकस कीजिए। स्मार्ट मनी हमेशा की लेवल्स पर एक्टिव होती है। जहां बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है, वहां ये प्लेयर्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक पिछले 6 महीनों से 500 रुपए के लेवल को सपोर्ट के रूप में यूज कर रहा है। हर बार 500 पर आकर बाउंस बैक हो जाता है। इसका मतलब वहां स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और वो बाइंग छोटे इन्वेस्टर्स की नहीं, स्मार्ट मनी की होती है। सिग्नल नंबर 5, न्यूज और प्राइस मूवमेंट का कोरिलेशन देखिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बुरी न्यूज आने के बावजूद स्टॉक गिरता नहीं है, या फिर अच्छी न्यूज आने के बावजूद स्टॉक बढ़ता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। अगर नेगेटिव न्यूज है लेकिन स्टॉक स्ट्रांग है, मतलब स्मार्ट मनी सपोर्ट कर रही है। वो जानती है कि ये न्यूज टेम्परेरी है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा करेगा। इसी तरह अगर पॉजिटिव न्यूज है लेकिन स्टॉक वीक है या गिर रहा है, मतलब स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। न्यूज को यूज करके रिटेल को अट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि उनको शेयर्स बेचे जा सकें। अब जब हमने स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, तो सवाल यह है कि हम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करें। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताता हूं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, फॉलो द स्मार्ट मनी, फाइट मत कीजिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यह है कि स्मार्ट मनी के साथ चलिए, उसके खिलाफ मत जाइए। जब आप देखें कि एफआईआई डीआईआई कंसिस्टेंटली किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्क डील्स हो रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वहां रिसर्च कीजिए, और अगर आपको भी स्टॉक अच्छा लगे तो पोजीशन बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए। स्मार्ट मनी भी गलत हो सकती है, लेकिन चांसेस आपके अकेले गलत होने से कम होते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अक्यूमुलेशन फेज में धैर्य रखिए। जब मार्केट में हैवी करेक्शन आए, पैनिक हो, सब बेच रहे हों, तब आपको भी डर कर बेचना नहीं है, बल्कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है और आपने अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई की हैं, तो यही सही समय है धीरे धीरे खरीदने का। लेकिन एक साथ सारा पैसा मत लगा दीजिए, एवरेजिंग डाउन कीजिए, यानी जैसे जैसे प्राइस नीचे जाए थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। इसे हम स्टैगर्ड बाइंग कहते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, वॉल्यूम को हमेशा प्राइस के साथ देखिए। कभी भी सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर डिसीजन मत लीजिए, हमेशा वॉल्यूम भी चेक कीजिए। प्राइस मूवमेंट बिना वॉल्यूम के टेम्परेरी और फेक हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो चेक कीजिए कि वॉल्यूम भी बढ़ा है या नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल डेटा को रेगुलरली ट्रैक कीजिए। हर महीने एफआईआई और डीआईआई की बाइंग सेलिंग डेटा आता है। हर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस होते हैं। इन सब चीज़ों को ट्रैक कीजिए। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या फिर बड़े म्यूचुअल फंड्स पोजीशन ले रहे हैं, ये पॉजिटिव साइंस हैं। इसी तरह अगर प्रमोटर्स या इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं तो केयरफुल रहिए। ये सब डेटा आपको मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, तिजोरी फाइनेंस जैसी वेबसाइट्स पर मिल जाता है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, इमोशनल ट्रेडिंग से बचें, डिसिप्लिन रहें। ये सबसे डिफिकल्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जब सब एक्साइटेड हों, हर कोई पैसा बना रहा हो, हर स्टॉक ऊपर जा रहा हो, तब ग्रीडी मत बनिए। समझ जाइए कि अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू हो सकता है। इसी तरह जब हैवी पैनिक हो, हर तरफ नेगेटिविटी हो, आपके सारे स्टॉक्स रेड में हो, तब घबराइए मत। समझिए कि ये अक्यूमुलेशन का टाइम हो सकता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यही स्मार्ट मनी की थिंकिंग है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिए, लेकिन स्मार्टली। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियस लेवल्स पर स्टॉप लॉस मत रखिए जहां सब रखते हैं। स्मार्ट मनी वहीं हिट करती है। अगर सब 100 के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आप 97-98 पर रखिए। थोड़ा अलग लेवल यूज कीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 7, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप कीजिए। स्मार्ट मनी शॉर्ट टर्म में नहीं सोचती, वो 2-3 साल का विजन रखती है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो डेली फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होंगे। अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंस रखिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गुड कंपनीज हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। अंत में कुछ जरूरी बातें। तो दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, ये कोई होली ग्रेल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेड में जीतेंगे, लेकिन हाँ, आपके विनिंग चांसेस जरूर बढ़ेंगे। दूसरा, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस जरूरी है। पहले छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, सीखिए, समझिए और फिर धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाइए। तीसरा,
हमेशा याद रखिए कि मार्केट में पैसा डिसअपियर नहीं होता, ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसफर रिटेल से स्मार्ट मनी की तरफ होता है। अब आपका डिसीजन है कि आप किस साइड खड़े होना चाहते हैं, उन 90% लोगों के साथ जो हारते हैं या उन 10% लोगों के साथ जो जीतते हैं। चौथा, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्व होती रहती है, इसलिए आपको भी अपडेट रहना होगा। और आखिरी बात, कभी भी पूरा पैसा एक जगह मत लगाइए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने स्मार्ट मनी को रियल लाइफ में मार्केट में काम करते देखा है कभी? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने घबरा कर बेच दिया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया? अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगले वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि कैसे रियल मार्केट में स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें, रियल स्टॉक्स के रियल एग्जाम्पल्स के साथ। तो वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप स्मार्ट बनकर खेलें, इमोशनल बनकर नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल।